10th महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम के लिए सिर्फ 100 डेज मैं तुम्हें यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स 1 मैथ्स 2 कंप्लीट पढ़ाऊंगा कि अगर तुम्हें कुछ नहीं आता मैथ तो भी तुम मैथ्स 1 मैथ्स 2 फुल स्कोर कर पाओ। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। 10th महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम के लिए सिर्फ 100 डेज बचे और मैं चाहता हूँ कि तुम उन 100 डेज का अच्छे से रिविजन करने के लिए इस्तेमाल करो। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स 1 मैथ्स 2 कंप्लीट पढ़ाऊंगा, जिससे तुम्हारे प्रिपरेशन में हेल्प होगा। हम उसमें पीवाईक्यूज भी करेंगे, हम उसमें चैप्टर का ओवरव्यू लेने की कोशिश भी करेंगे, कैसे पढ़ना है मैं उनके तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे दूंगा। तो जुड़े रहो एंड तक। देखो, चैलेंज ये है कि 100 डेज के अंदर हमें पूरा मैथ्स 1 मैथ्स 2 कंप्लीट करना है। तो मैं चाहता हूं कि अगर तुम्हें कुछ नहीं आता मैथ्स का तो भी तुम मैथ्स 1 मैथ्स 2 एकदम अच्छे से फुल स्कोर कर पाओ। हम पेपर एनालिसिस करके भी देखेंगे कि क्या आता है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, सारा सब कुछ हम इसी चैनल पे करेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे मैथ्स 1 का चैप्टर 1, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, देखो पहले चैप्टर का नाम लिखने से पहले मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि ये चैप्टर है क्या। पहले एक ओवरव्यू लेते हैं, फिर हम पढ़ाई पे आएंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो, चैप्टर का नाम बोला है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पहले तो चैप्टर के नाम को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। बोलो कौन सा 2 पार्ट है सर? पहला पार्ट है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, पहला पार्ट हो गया लीनियर इक्वेशन। और दूसरा पार्ट है सर, बोलो क्या? दूसरा पार्ट है 2 वेरिएबल। ओके, चलो पहले तो समझेंगे इस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। देखो बेटा, लीनियर इक्वेशन का मतलब जानने से पहले समझो कि बहुत प्रकार के इक्वेशंस होते हैं। मेजरली हम 3 इक्वेशंस को पढ़ते हैं: लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड चैप्टर हमारा, और क्यूबिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब है ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, जिसको हम डिग्री कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन की डिग्री बच्चे लोग 1 होगी। ठीक है, डिग्री क्या होगी? 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री? तो डिग्री मतलब है बच्चा हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन। तो इस लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 होगी और वो होगा 2 वेरिएबल कंटेनिंग, यानी इसमें 2 वेरिएबल, वेरिएबल को सिंपल अगर भाषा में समझा जाए तो उनको हम अल्फाबेट्स भी बोल सकते हैं, यानी इसमें 2 अल्फाबेट्स होंगे। तो सर इनको अल्फाबेट्स क्यों नहीं कहते, वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इनकी वैल्यू वैरी हो सकती है, चेंज होती रहती है, इसके लिए इनको वेरिएबल कहते हैं। अगर तुम्हें कुछ एग्जांपल जानने हैं तो जैसे कि हम इक्वेशन के एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं कि मैंने लिखा x + y = 10। देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। y की पावर भी कितनी है? 1। और कितने वेरिएबल है? 2। हाईएस्ट पावर 1 है और 2 वेरिएबल है, इसीलिए इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, अब अगर ये 2 वेरिएबल के इक्वेशन है तो हमें इनको सॉल्व करना है, और उन्हीं सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स है और उन मेथड्स पे बेसिस अलग अलग एक्सरसाइज है। जैसे एक्सरसाइज 1.1 में हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 में हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में हम क्रेमर्स रूल यूज करेंगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल। और एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 कंबाइन करके यूज करना है, जो तुम्हें इक्वेशन लगे, जो तुम्हें मेथड अच्छा लगे। ठीक है, तो तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूं। तो बेटा देखो, डिपेंड करता है पहले तो क्वेश्चन में। मेजरली क्वेश्चन में बोला जाता है कि क्रेमर्स रूल का इस्तेमाल करो। अगर मेथड नहीं बोला तो भाई तुम्हारी मर्जी, जो मेथड तुम्हें यूज करना है वो तुम यूज कर सकते हो। जो 1.5 में वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें तो हम हमारी मर्जी से मेथड यूज करेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा क्रेमर्स पे ध्यान दे देना, क्योंकि क्रेमर्स का मेथड बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आज हम क्या करेंगे, तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो कि मैं चाहता हूं 100 डेज है हमारे पास, तो सिर्फ एक तरफा ना हो कि मैं सारे क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करा दूं। हम क्या करेंगे, मैं सिमिलर टाइप के क्वेश्चन तुम्हें करा दूंगा। फॉर एग्जांपल, एक टाइप के क्वेश्चन है जिसमें कोएफिशिएंट सेम है, तो वो मैं तुम्हें करा दिया। बाकी उसके रिलेटेड जितने भी बुक में क्वेश्चन होंगे मैं लिख के दे दूंगा, वो तुम लोग घर पे ट्राई करो। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, खुद करोगे तभी तुम्हें आएगा। ये स्पून फीडिंग की आदत से कुछ नहीं होने वाला, कि बहुत सारे बच्चों को आदत है सर आप सब समझा दो तो हम करेंगे। तो बेटा इससे एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो इससे अच्छा कि अगर मैंने कुछ टाइप समझा दिया तो तुम्हारे मन में इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अगर सर ने एक टाइप ऑफ एग्जाम्पल पढ़ा दिया ना, तो मैं उस टाइप का एग्जाम्पल तो कर ही दूंगा, और फिर मैं, जिम्मेदारी मेरी कि मैं तुम्हें सारे टाइप के एग्जाम्पल करा दूंगा। ठीक है, यही अप्रोच से पढ़ेंगे तभी तुम्हारे मार्क्स आएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम स्कोर अच्छा करो और मैथ्स को समझो, ताकि 11th-12th में जब तुम मैथ्स पढ़ने जाओ तब तुम्हें मैथ्स सॉल्व करने की मजा भी आए। क्योंकि देखो वहां पे स्पून फीडिंग नहीं होगी,
तो यहीं पे स्पून फीडिंग की आदत मत लगाओ कि सारे क्वेश्चन सर हमें समझा दो। ओके, एक टाइप का क्वेश्चन समझा दिया तो उस टाइप के क्वेश्चन तुम आराम से कर लोगे, गारंटी है, विश्वास रखना। अगर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने तुम्हें समझा दिया तो उस टाइप का क्वेश्चन तुम आराम से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 1.1। ओके, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इक्वेशन लिखा है 5x + 3y = 9 और दूसरा है 2x - 3y = 12। इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो देखो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना मतलब एक साथ सॉल्व करना, और एक साथ सॉल्व करने के लिए हमारे पास बच्चे लोग दो मेथड है, एक है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन। तो सर कौन सा करेंगे? देखो बेटा, मैं तुम्हें एलिमिनेशन का एक्सपर्ट बनाने वाला हूं, तो हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। और एलिमिनेशन सॉल्व करने के लिए मैंने ना एक ऐसा बनाया अप्रोच कि सर क्या करेंगे एलिमिनेशन में, स्टेप बाय स्टेप वही फॉलो करो, कोई भी क्वेश्चन तुम लोग से गलत नहीं होगा। एलिमिनेशन करेंगे मतलब क्या करेंगे? तो सर किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट यानी जैसे बिग बॉस में होता है ना एलिमिनेशन, वैसे हम किसी एक वेरिएबल को हटा देंगे। हटाने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखो मैं यहाँ पे कुछ ना स्टेप्स लिखता हूँ बेटा, ये स्टेप्स तुम्हें एग्जाम में नहीं लिखने, ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेप्स तुम एग्जाम में नहीं लिखोगे। स्टेप्स फॉर एलिमिनेशन ऐसे हम हेडिंग लिख लेंगे। स्टेप 1 तुम्हारी ये होगी, और ये स्टेप्स में तुम्हें इंग्लिश में नहीं लिख के दे रहा, ये तुम्हें समझने के लिए है, ये अपनी ट्रिक है कि सर तुम इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो स्टेप 1 ये होगा एलिमिनेशन करने के लिए। स्टेप 1 में हम करेंगे कि वेरिएबल के किसी एक कोएफिशिएंट को सेम करो। अब पहले तो तुम्हें वेरिएबल और कोएफिशिएंट का मतलब समझा देता हूं। कोई भी लीनियर इक्वेशन जब दिखेगा तो उसमें जो अल्फाबेट है उसे वेरिएबल कहते हैं, और उस अल्फाबेट के साथ जो नंबर है उसे उसका कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे इधर x वेरिएबल है, उसका कोएफिशिएंट 5 है, इधर y वेरिएबल है, उसका कोएफिशिएंट 3 है, इधर x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट -3 है। माइनस की साइन है तो माइनस के साथ हम कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो हमारा पहला स्टेप ये है कि वेरिएबल के किसी एक कोएफिशिएंट को सेम करो। ठीक है, अगर सेम है तो क्या, और सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा, अगर सेम है तो स्टेप 1 को हम एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 2 हमारी ये है कि जिस भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमने सेम किया है हम उसकी साइन देखेंगे। क्या देखेंगे भाइयों? साइन। अगर जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम किया है, अगर उनकी साइन सेम आई, या फिर उनकी साइन क्या आ सकती है? डिफरेंट आ सकती है। अगर साइन सेम आई तो बच्चे लोग, अगर साइन सेम आई तो हम इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। और अगर साइन डिफरेंट आई तो हम उनको ऐड करेंगे। बस, मतलब पहले कोएफिशिएंट को सेम कर लो, फिर साइन देखो, सेम है तो सब्ट्रैक्ट और डिफरेंट है तो ऐड। फिर क्या करेंगे? फिर कोई एक कट जाएगा, फिर सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस ये दो स्टेप्स याद रखना। कोएफिशिएंट को सेम करो, सर सेम है, साइन देखो, सॉल्व करो। सेम नहीं है, सेम करने की कोशिश करो। मैं कराऊंगा कैसे, जैसे जैसे एग्जांपल होंगे हम बस इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। आओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 5x + 3y = 9 एंड 2x - 3y = 12। क्या दिख रहा है यहाँ पे? सर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि y के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे भी y के साथ कोएफिशिएंट 3 है। यानी हमारी स्टेप 1 हमें स्किप करनी है, क्योंकि हमें सेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सेम दिया हुआ है। अरे वाह जी वाह, अगर सेम दिया है तो भैया खुश होने का, ऐसे मन में नाचने का, भंगड़ा करने का। कैसे? क्योंकि सर सेम दिया है। अब सेम दिया है तो हम आएंगे स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे सर? स्टेप 2 में हम इनकी देखेंगे साइन। तो मैं क्या करता हूं, मैं साइन देखता हूं। बोलो साइन क्या है सर? सर यहाँ पे 3y प्लस में है, यहाँ पे 3y माइनस में है। इसका मतलब साइन बच्चे लोग डिफरेंट है, और अगर साइन डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे सर? हम एडिशन करेंगे। किसकी? इक्वेशन 1 की और इक्वेशन 2 की। तो कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एड इक्वेशन 1 एंड 2। बस ऐड क्यों किया? क्योंकि साइन डिफरेंट थी सर, बस, ज्यादा दिमाग नहीं है। बोलो, लिखा 5x + 3y = 9, दूसरा 2x - 3y = 12। हमें करना है इनको ऐड करने से क्या होगा? 5x + 2x आएगा 7x, 3y - 3y सर कट गया, 9 + 12 आएगा 21। अब देखो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो उधर लेके जाएंगे, हो जाएगा डिवाइड, 21 / 7 जिसका आंसर आया 3। यानी हमें एक वेरिएबल का आंसर मिल गया। किसका आंसर मिला? x का। सर अगर एक का मिल गया ना तो दूसरा निकालना सिंपल है। कैसे निकालेंगे?
जो आंसर मिला है वो किसी भी इक्वेशन में 1 में या 2 में पुट करेंगे। कैसे? तो देखो दिखाता हूं। किस में पुट करें बोलो? जो सिंपल है उसमें पुट कर दो। सर चलो 1 में पुट करते हैं। लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ओके, किसी के मन में आ रहा है 2 में पुट करना, कर दे भाई, तेरी मर्जी। इक्वेशन 1 ये है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। हमें x की जगह पे लिखना है 3। बोलो 5 इंटू, सर x की जगह पे 3 लिखा, प्लस 3y इज इक्वल टू 9। बोलो 5 3 जा 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब 15 यहाँ पे प्लस है, वहां पे हो जाएगा माइनस, तो आंसर बोलो 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15, जो कि होता है -6। देखो माइनस करते वक्त बिगर नंबर का साइन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और 3y इज इक्वल टू आया -6। अब हम क्या करेंगे? तो सर 3 मल्टीप्लाई है, भेजो, हो जाएगा डिवाइड। -6 डिवाइड बाई 3 दैट इज, सर y का आंसर आया -2। ऐसे हमें सॉल्व करना है। सर क्या किया आपने? पहले देखा कोएफिशिएंट सेम है क्या, अगर सेम है गुड, दूसरे स्टेप आएंगे। सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा, ठीक है, बताऊंगा कैसे। दूसरी स्टेप क्या है सर? साइन देखो, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट, साइन डिफरेंट है तो ऐड। एक मिल जाएगा, दूसरा पुट करो। बस ऐसे ही तुम्हें कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना बोले तो बस इतना ही करना है। अब मैं क्या करता हूं, दूसरा टाइप का एग्जांपल ले लेता हूं जहां पे वेरिएबल सेम नहीं है और उसको कैसे सॉल्व करना है। अब तुम क्या करोगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखोगे तुम्हारे एक्सरसाइज में जिसमें वेरिएबल पहले से सेम दिया हुआ है, और बस यही अप्रोच करोगे। अगर वेरिएबल सेम दिया हुआ है तो साइन देखो, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करो, साइन डिफरेंट है तो ऐड करो। तुम्हारे एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस है जो तुम सॉल्व करोगे। जैसे मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारे एक्सरसाइज का। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, होमवर्क में यहाँ पे लिख के रखना, होमवर्क में तुम करोगे क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 1 पहला, क्योंकि उनमें वेरिएबल सेम है, दूसरे वाले में सेम नहीं है तो दूसरा वाला मैं कर दूंगा। अभी के लिए क्वेश्चन 2 का पहला क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करना। बार बार बोल रहा हूँ भाइयों, देखो अगर तुम खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी तुम लोग से क्वेश्चन एग्जाम में भी सॉल्व होंगे। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें कितने भी क्वेश्चन पढ़ा दूं, तुम्हें सारे समझ में भी आ जाएंगे, बट क्या तुम उनको लिख पाओगे एग्जाम में जाके जब नया क्वेश्चन आएगा? नहीं ना। तो खुद की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये क्वेश्चन खुद कर लेना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं जिसमें वेरिएबल अलग है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ यहाँ पे, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने सेकंड लिया हुआ है। सेकंड क्यों लिया? क्योंकि फर्स्ट वाला तुम्हें होमवर्क में करना है, सेम क्वेश्चन था जो मैंने इसके पहले तुम्हें पढ़ाया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें क्या दिख रहा है? तो देखो इक्वेशन लिखा है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो सर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? पहले तुम्हें इसको ना इक्वेशन को 1 और 2 करके तुम्हें लिख के देता हूँ। आंसर यही से तुम्हें स्टार्ट करना होता है। लिखा है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, तो हम इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। ओके, और क्या लिखा है? 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, हम इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब हमें क्या देखना है? तो सर सबसे पहला एलिमिनेशन ही करना है। बोला है साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, एलिमिनेशन करेंगे। एक मेथड पक्का कर लो। ओके, क्या बोला है? वेरिएबल के किसी एक कोएफिशिएंट को सेम करो। तो कोई भी एक वेरिएबल पकड़ लो जिसका कोएफिशिएंट हमें सेम करना है। तो सर किसको सेम करेंगे? देखो यहाँ पे y कितना है 7y, यहाँ पे कितना है 2 माइनस 2, यहाँ पे x के पहले कुछ भी नहीं है मतलब 1, और यहाँ पे x के पहले कौन है 3। हमें सेम करना है। तब तुम मुझे बताओ क्या y को सेम करना सिंपल है या x को सेम करना सिंपल है? तो बच्चे लोग x को सेम करना सिंपल है। y से क्या होगा? सर y में यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका एलसीएम आएगा 14, यानी हमें 7 को 14 बनाना पड़ेगा, 2 को भी 14 बनाना पड़ेगा, तो दोनों में मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। इससे ज्यादा सिंपल। यहाँ पे आओ, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है। सर x को मैं 3x बना सकता हूँ ना, मल्टीप्लाई बाय 3 करके। यानी सिंपल क्या है? x को सेम करना। तो हम क्या करेंगे? x को सेम करेंगे। अगर किसी के मन में आ रहा है कि सर मुझे ना y को सेम करना है, मैं खतरों का खिलाड़ी हूं, मैं खतरा लेना चाहता हूं, तो बेटा ले सकते हो। उससे भी आंसर वही आएगा, इससे भी आंसर वही आएगा, और कुछ भी नहीं आएगा। तुम लोग ट्राई कर लेना घर पे बैठ के, हमारे पास मस्त सा टाइम है, ट्राई कर लेना। अब मैं क्या करने वाला हूं? तो सर स्टेप 1 करेंगे, वेरिएबल के एक कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में x को 3x बनाऊंगा। x को 3x कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 3 करके। ओके सर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, कौन से इक्वेशन को? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो ऐसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। ठीक है, कैसे मल्टीप्लीकेशन होगा? 3 इंटू एक्स 3x प्लस का साइन, 3 इंटू 7y 21y इज इक्वल टू 3 इंटू 10 30। देखो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है,
3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। ये बना, ये जो नया आया हम इसको इक्वेशन 3 बोल देंगे। अब अच्छे से देखो 2 और 3 में, यहाँ पे कौन है 3x, यहाँ पे भी कौन है 3x। सर हमारी स्टेप 1 हो गई। स्टेप 1 में जो हमें करना था वो हमने कर दिया। अब हम स्टेप 2 पे आएंगे, क्या करेंगे सर, हम देखेंगे जो इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है उनके साइन में क्या डिफरेंस है। तो पहले तो मैं लिख के रखता हूँ कौन सा इक्वेशन 2 लिखने से अच्छा। देखो इक्वेशन 2 क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन 3 क्या है, 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। हमारा जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है उसकी साइन देखनी है। तो सर यहाँ पे 3x कौन सी साइन है, कोई भी नहीं मतलब प्लस। यहाँ पे 3x कौन सी साइन पे है, प्लस। सर दोनों का साइन क्या है, दोनों का साइन सेम है। अगर साइन सेम है तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे, और सब्ट्रैक्ट किसको करना है, हमेशा बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है आसानी के लिए। तो कौन बड़ा है सर, 30 बड़ा है 7 से, तो मैं क्या करूंगा, हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्यों करे भाइयों, क्योंकि साइन सेम है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 में से 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। इक्वेशन 3 है ये, 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30, और इक्वेशन 2 है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब हमें इनको करना है माइनस। आओ सर, माइनस करने से क्या होगा, देखो 3x से 3x तो कट ही जाएगा, ओके। इस माइनस की वजह से ये माइनस का साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। याद रखना अगर यहाँ पे माइनस है तो नीचे वाले के सब के साइन तुम्हें चेंज करने हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 7 है, ये हो जाएगा माइनस। और जो हमने सर्कल में साइन लिखे अब हम उनको इस्तेमाल करेंगे। आओ बोलो 21y प्लस में 2y, प्लस में है तो कितना आएगा सर 23y। बोलो 30 माइनस में 7, 30 माइनस 7 कितना आंसर आएगा 23 आएगा। कितना आएगा 23। अब ये मल्टीप्लाई 23 वहां पे लेके जाओ, हो जाएगा डिवाइड। y इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाय 23, तो सर y का आंसर कितना आया 1 आया। अब तो भाई एकदम सिंपल हो गया ना सर। एक अगर कोएफिशिएंट मिल गया, अगर एक वेरिएबल मिल गया तो हो गया सॉल्व। एक मिला, दूसरे निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे। कहां पे सर 1 2 3 कहीं पे भी पुट कर दो, जो सिंपल लगे उनमें पुट कर दो। तो मुझे तो 1 सिंपल लग रहा है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे बोलो, पुट y इज इक्वल टू 1 कहां पे, इन इक्वेशन 1। आओ भाई इक्वेशन 1 लिखते हैं, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, ये है मेरा इक्वेशन 1। y की जगह पे हमें बस 1 लिखना है। बोलो x प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, कितना आएगा 7 इंटू 1 7, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 10, प्लस 7 को वहां पे भेज दिया सर, माइनस 7 हो गया। बोलो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7 कितना होता है 3 होता है। ऐसे हमें y का भी आंसर मिल गया और x का भी आंसर मिल गया। इतना सिंपल है। सर क्या था इस क्वेश्चन में, सर इसमें वेरिएबल सेम नहीं था, वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं था, तो हमने सेम कर दिया। सेम कैसे करना है, मल्टीप्लाई करके ही करना है सर। बाकी क्या प्लस माइनस कर सकता हूं मैं, नहीं, मल्टीप्लाई करके ही सेम करो। सेम करने के बाद साइन देखो, अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट, अगर साइन डिफरेंट है तो ऐड, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ओके, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब इसके जैसे होमवर्क में भाइयों बोल रहा हूं, होमवर्क करो वरना ना आके मारूंगा। ऑब्वियसली नहीं मार पाऊंगा, बट जो भी मेरे ऑफलाइन के बच्चे जो देख रहे हैं उनको तो बहुत मारूंगा मैं, अगर होमवर्क नहीं करा तुमने तो। ठीक है, देखो तो तुम कौन सा क्वेश्चन में होमवर्क करोगे, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो इसके जैसा तुम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला क्वेश्चन होमवर्क कर सकते हो, फोर्थ वाला क्वेश्चन होमवर्क कर सकते हो, और फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी तुम होमवर्क में कर सकते हो। अब मैं तुम्हें इसका 6th क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अलग कुछ है, समझा दूंगा। फिर उसके जैसा अगर कोई क्वेश्चन दिखे तो होमवर्क में कर देना। देखो तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे साथ, ऐसा मत बोलो सर आप भी करा दो। अगर कुछ डाउट है तो फिर मुझे पूछ लेना कमेंट में, मैं उसका एक रील या कुछ तुम्हें यूट्यूब पे शॉर्ट्स में डाल दूंगा, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, बट देखो मुझे ऐसा लगता है डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि खुद प्रैक्टिस करो, गलती करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट बस ये स्टेप्स को फॉलो कर लो। वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करो, साइन देखो, खत्म है बात। ठीक है, चलो अब 3 4 5 तुम लोग करने वाले होमवर्क में, 6 क्वेश्चन में लिख के देता हूं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। 6 वाला क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा सिंपल है, बट बहुत सारे बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को देख के ही पहले डर जाते हैं। तो बेटा देखो इतना मैं एक चीज बताता हूँ, मैथ्स में जितना तुम्हें लगेगा ना कॉम्प्लिकेटेड है, उतना ज्यादा वो क्वेश्चन सिंपल होगा, उतना ज्यादा उसमें कैलकुलेशंस कम होगा। बस एक दो चीजें तुम्हें थोड़ी सी चेंज करके क्वेश्चन में दे देंगे। यहाँ पे जैसे तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे जो वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट है ना सर, उनका डिनोमिनेटर है,
और अगर मुझे डिनोमिनेटर सर पसंद ही नहीं है तो भाई लाइफ में एक फंडा अपना लो, अगर डिनोमिनेटर पसंद नहीं है तो उसको हटाओ अपनी जिंदगी से। सर सिंपल है। सर मुझे यहाँ पे 3 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे 4 भी नहीं चाहिए, तो डिनोमिनेटर में 3 है, पहले तो मैं इनको इक्वेशन के फॉर्म में लिख के रखता हूँ, फिर देखेंगे क्या करना है, इनको इक्वेशन का नाम देंगे, यहाँ से आंसर चालू करना है भाई। आंसर आया 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3। सर ये है मेरा इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 2, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4, ये है मेरा इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या है सर, हमें डिनोमिनेटर में इक्वेशन 1 के 3 नहीं चाहिए, इक्वेशन 2 के डिनोमिनेटर में 4 नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में है मतलब डिवाइड में है, तो डिवाइड वाले को कैसे हटाएंगे, डिवाइड वालों को हटाने के लिए सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इक्वेशन 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 में डिनोमिनेटर में 3 है और इक्वेशन 2 में डिनोमिनेटर में 4 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, बोलो क्या लिखेंगे भाई। सर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम्हें मल्टीप्लाई करके भी बता देता हूँ क्या आएगा। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3 करेंगे मल्टीप्लाई। बोलो 3 इंटू 1 कितना आएगा सर, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होता है, वैसे 3 को काट भी सकते हो बट स्टेप बाय स्टेप करेंगे, 3 मार्क का क्वेश्चन है तो सॉल्व अच्छे से मार्क्स भी मिल जाएंगे। बोलो 3 इंटू 1 3/3x प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 10 30 डिवाइड बाई 3। काटो भाई इसको, 3 से 3 कटा, क्या बचा x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 10 30, तो सर आंसर आया x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। हम इसको नया इक्वेशन 3 बोल देंगे। ओके, अब सेम हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, कर लेंगे। इसको बक्से में डाल के रखते हैं ताकि दिखे भाई। बोलो इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है सर, 4 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। करते हैं मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2x 8x प्लस 4 इंटू 1 4/4y इज इक्वल टू 4 इंटू 11 44/4। चलो काटो जो जो कट रहा है सर। देखो 4 से 4 कटेगा, 4 1 जा 4 11 जा, तो आंसर क्या आएगा फाइनल में, आंसर आया 8x प्लस में y इज इक्वल टू 11। अब हम इसको इक्वेशन 4 बोल देंगे, दिख रहा है इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब तो सर ये सिंपल हो गया ना, डिनोमिनेटर हट गया, जो दिक्कत थी वो चली गई। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे एलिमिनेशन के तरीके। क्या है, किसी भी एक कोएफिशिएंट को सेम करो, साइन देखो हटा दो। सर देखो किसको सेम करेंगे बताओ, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे x, यहाँ पे है 8x, यहाँ पे 3y, यहाँ पे y। सर 3 मुझे छोटा नंबर दिख रहा है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3y है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। मतलब इक्वेशन 4 को, किसको भाई, इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने से मेरा y जो वेरिएबल है वो सेम हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे लिख के रखता हूं, क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 3। चलो इक्वेशन 4 ये है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 8x प्लस में y इज इक्वल टू 11। बोलो आंसर क्या आएगा, 8 इंटू 3 24x प्लस 3 इंटू y 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 11 33 आया इक्वेशन। चलो इसको मैं इक्वेशन लिखता हूं, कौन सा बना, 3 हो गया 4 हो गया, इसको हम बोलेंगे 5। इतने सारे इक्वेशन बेटा ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेगा, यही क्वेश्चन तेरे एग्जाम में आएगा 3 मार्क के लिए, ऐसे ही डिनोमिनेटर वाला। इतना पहले जो क्वेश्चन थे वो बहुत सिंपल थे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, 3 मार्क देके जाएंगे। क्या है इसमें, सर इक्वेशन 5 बन गया, बक्से में डाल के रखो। अब 5 के साथ लिखो 3 को, 3 में कौन है, x प्लस 3y इज इक्वल टू कौन है 10, ये है इक्वेशन 3। ठीक है, इसको भी देखो बक्से में। अब क्या दिख रहा है, देखो सर y वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है, सेम हो गया, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 देखेंगे साइन। सर देखो दोनों में प्लस है, यानी साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, किसको, इक्वेशन 5 को इक्वेशन 3 को, यानी जो छोटा है उसको बड़े में से सबट्रैक्ट कर लेंगे। बड़ा है 5, छोटा है 3, तो मैं लिखूंगा सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 5। बोलो फ्रॉम 5, 5 है 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, सबट्रैक्ट करना है x
प्लस 3y इज इक्वल टू 10 को हमने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन में 24x माइनस एक्स कितना बचा सर 23x। और क्योंकि माइनस का साइन है तो ये प्लस का क्या हो गया माइनस हो गया, ये भी प्लस में ये क्या हो गया माइनस हो गया। तो 3y से 3y गया, 33 माइनस 10 कितना आया 23। अब देखो ये 23 मल्टीप्लाई में है भेजो उधर, x इज इक्वल टू 23/23 यानी कितना आंसर आया सर x का आंसर आया 1। एक बार अगर एक वेरिएबल मिल गया, दूसरा सिंपल है कहीं पे तो पुट कर लेंगे। सर कौन सा सिंपल दिख रहा है तुम्हें, सबसे ज्यादा सिंपल तुम्हें, मुझे तो दिख रहा है इक्वेशन 3 जो सिंपल है उसमें पुट करो। ठीक है सर क्या पुट करना है x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लिखता हूं देखो जगह कम है लिख लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन कौन सा 3। ठीक है ऊपर को इग्नोर करो, x इज इक्वल टू 1 पुट करना है इक्वेशन 3 में, ये है इक्वेशन 3, x प्लस में 3y इज इक्वल टू 10 करो, बोलो आंसर क्या आएगा सर। x की जगह पे लिखा 1 प्लस में 3y इज इक्वल टू 10, ये 1 यहाँ पे प्लस है वहां पे भेजो माइनस, तो 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 यानी 9, 3y 3 मल्टीप्लाई बोलो डिवाइड, 9/3 का आंसर कितना आया 3 आया, यानी x का आंसर 1 है y का आंसर 3 है। बस ऐसे ही सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर था पहले हटाया, हटाने के बाद तो नॉर्मल इक्वेशन बन गया ना, फिर तो हमें हमारे स्टेप्स लगाने, कोएफिशिएंट को सेम करना है, सेम हो गया साइन देख लेंगे, सब्ट्रैक्ट एडिशन क्या करना है, एक मिल गया दूसरा निकाल लेंगे पुट करके। समझे कि नहीं समझे। अब ये क्वेश्चन था 6th वाला, इसके जैसे क्वेश्चन ना तुम्हें अपने प्रॉब्लम सेट में मिल जाएंगे जहां पे डिनोमिनेटर दिया होगा। एक प्रकार का और क्वेश्चन आता है, तुम लोग ट्राई करना, अगर नहीं आया तो कमेंट में बोल देना, मैं उसको एक शॉर्ट मस्त ही बना दूंगा। क्वेश्चन ये आता है कि देखो यहाँ पे जैसे इक्वेशन में 3 था, सेम डिनोमिनेटर था, यहाँ पे भी 4 था, तो सिंपल हो गया सर 3 से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। कभी कभी क्वेश्चन में आता है यहाँ पे 2 होगा यहाँ पे 3 होगा, यानी डिनोमिनेटर अलग होगा। अब क्या करेंगे, तो अगर डिनोमिनेटर अलग है तो कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो, समझो 2 और 3 है तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आया 6, यानी हम इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 भी कट जाएगा और 3 भी कट जाएगा। ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है देखो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सेट में इसका प्रकार के क्वेश्चन होंगे, अगर तुम्हें सॉल्व हो तो अच्छी बात है, कमेंट में बोल देना सर सॉल्व हो रहे, अगर नहीं हुआ तो कौन सा क्वेश्चन नंबर है मुझे बता दो, मैं लिख के दे दूंगा शॉर्ट या कुछ एक रील वगैरह हम डाल देंगे। ठीक है अब ये था क्वेश्चन नंबर 6, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अभी 7th क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है मिटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हें ना एक प्रकार का पैटर्न दिख जाएगा, और ये पैटर्न बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 10th के। क्या पैटर्न तुम्हें दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सर यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है कौन 99, वो दूसरे इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है कितना 99, और यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है वो दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है। मतलब इसमें ना ये हेरा फेरी वाला सीन है। तो मैंने इसको हमेशा ऐसे बोल के रखता हूँ कि सर ये तो हेरा फेरी वाला क्वेश्चन है, तो हम लिख के भी रखेंगे ये है हेरा फेरी वाला क्वेश्चन। तो अगर एग्जाम में दिखे तो भाई मेरी याद जरूर करना कि सर आपने बोला था एग्जाम में आएगा, हेरा फेरी वाला क्वेश्चन है, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। और इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अलग मेथड है, यहाँ पे हमारा ये वाला काम नहीं चलता जब भी हेरा फेरी वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है मतलब चल भी जाएगा, तुम अगर चाहो तो इनको डिनोमिनेटर को अगर तुम चाहो तो इनका कोएफिशिएंट कोई सेम कर सकते हो, बट ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि ये हेरा फेरी वाला क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे पहले तो पैटर्न समझो, जो x का कोएफिशिएंट है वो y का है, जो y का कोएफिशिएंट है वो दूसरे में x का हो गया। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, क्या करेंगे सर, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस यही करना है। कोई भी हेरा फेरी वाला क्वेश्चन है, कोई भी हेरा फेरी मतलब समझे ना, कोई भी हेरा फेरी वाला क्वेश्चन आए तुम लोग वही करोगे, क्या करोगे सर, एक बार ऐड करोगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है सर यहां से आंसर चालू करते, पहले तो हम इनको नाम दे देते, ये है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, मैं इसको इक्वेशन 1 बोल रहा हूं। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, हम इसको इक्वेशन 2 बोल रहे हैं। क्या बोला था हमने सर, आपने बोला था कि एक बार ऐड करो एक बार सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है लिखते ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है क्या है इक्वेशन 1, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 प्लस में 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, करो एडिशन, 99 प्लस 101 200x प्लस 101 प्लस 99 200y
इज इक्वल टू 499 प्लस 501 1000। ठीक है, देखो ऐड करने में तुम्हें क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे 200, यहाँ पे 200, यहाँ पे 1000, ये सारे के सारे किससे कट सकते हैं, ये सारे के सारे 200 से कट सकते हैं, यानी मैं इनको 200 से डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे डिवाइड बाय 200। क्या सर हर बार डिवीजन होगा? हाँ भाई देखो, जब भी हेरा फेरी वाला क्वेश्चन आएगा ये सारे मेथड हर बार होंगे, ऐड करेंगे ना तो जो भी कोएफिशिएंट आएंगे वो किसी ना किसी एक टेबल में होंगे, तुम उनको डिवाइड करके एक छोटा सा इक्वेशन बना लेने का, छोटा इक्वेशन बनाने का आसानी होगी। तो ठीक है सर, डिवाइड बाय 200 करते हैं। इक्वेशन है 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। इन सबको मैं डिवाइड बाय 200 कर रहा हूँ, 200 200 और 200। क्या आएगा सर, ये तो कट जाएगा बचेगा x, ये तो कट जाएगा बचेगा y, और ये कटेगा 5,000, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सर ये तो मेरा एकदम सिंपल इक्वेशन बन गया, हम इसको बोलेंगे इक्वेशन 3। ऐड करने पे आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे सर बोलो, अब हम करेंगे सबट्रैक्ट। एक बार ऐड हो गया, अब एक बार करने वाले हैं सबट्रैक्शन। किसको? इक्वेशन 1 को और 2 को। हमेशा बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट करो, बड़ा है 2 छोटा है 1, तो लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, बोलो इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो ये है 101x प्लस में 99y इज इक्वल टू 501, और 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। इनका क्या करना है भाइयों? सब्ट्रैक्शन करो। बोलो 101x माइनस 99 बचा सर 2x, माइनस है तो ये प्लस का क्या होगा? माइनस, सर्कल में लिखो। ये प्लस का क्या होगा? माइनस, सर्कल में लिखो। बोलो 99y माइनस 101y माइनस में 2y, ओके। 501 माइनस 499 2 आया कि नहीं? अब क्या दिख रहा है सर? ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, सारे किन से डिवाइड होंगे? 2 से डिवाइड होंगे, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे? लिखेंगे डिवाइड बाय 2। बोल रहा हूं हर बार डिवीजन होगा। ठीक है, क्या लिख रहे हैं? 2x अपॉन 2 माइनस 2y अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 बाई 2। बोलो काटे सर काटेंगे, इधर 1 आएगा, इधर आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आया। अब ये बना हमारा इक्वेशन 4। अब तो नॉर्मल बन गए 3 और 4। अब देखो सर x भी सेम है कोएफिशिएंट, y भी सेम है कोएफिशिएंट, अब क्या करेंगे? तो देखो जिसका साइन डिफरेंट है उनको सॉल्व करना सिंपल है। यहाँ पे y है, यहाँ पे माइनस y है, तो ऐड कर लेंगे। चलो करते हैं, किसको? 3 और 4 को। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड इक्वेशन 4 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हम कर रहे हैं एडिशन। बोलो x प्लस एक्स 2x, y माइनस वाई कट गया, 5 प्लस 1 6, मल्टीप्लाई है उधर लेके जाओ, डिवाइड x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा सर? x का आंसर आया 3। कोई दिक्कत? एक अगर कोएफिशिएंट, अगर एक वेरिएबल मिल गया, दूसरा निकालना सिंपल है, पुट करो। कहाँ पे पुट करे? 1 में 2 में? भाई इतना क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहा है? 3 में या 4 में कर दे, सिंपल है। 3 तो मेरे को और सिंपल लग रहा है, मैं करूंगा पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। ठीक है, बोलो इक्वेशन 3 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x है 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3 यहाँ पे प्लस है, भेजो। 5 माइनस 3 कितना होता है? 5 माइनस 3 2 होता है। बोलो आंसर आ गया, x का आंसर आया 3, y का आंसर आया 5। ये तुम्हारे एग्जाम में आया है 3 मार्क्स के लिए। इतना ज्यादा सिंपल। कौन से टाइप का क्वेश्चन है? हेरा फेरी वाला क्वेश्चन। हर बार यही करना है, हर बार हेरा फेरी वाले क्वेश्चन पे यही करना है। एक बार ऐड, एक बार सबट्रैक्ट, 2 इक्वेशन बन जाएंगे, उनको भी वापस ऐड ही करोगे तो ही आंसर आएगा। आ गया। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में करो। ये था 7th क्वेश्चन। होमवर्क में ऐसा ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन 8। करके लाओगे? यहां पे हमारी पहली एक्सरसाइज एंड हो गई। इतने आसानी से 40 मिनट्स में ही तुम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैंने सारे प्रकार के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कर दिए। अब तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है जो बचे हुए सिमिलर मैंने होमवर्क में लिखे हैं वो करो, और कमेंट में बता देना सर होमवर्क किया है। डेली का बता देना रखा कि सर होमवर्क कर रहा हो। होमवर्क करोगे, क्वेश्चंस करोगे, प्रॉब्लम सेट के जितने क्वेश्चंस करोगे आसानी से तुम्हारा मैथ्स 1 मैथ्स 2 अच्छा जाएगा। भरोसा रखो, 100 डेज आर इनफ। मैं तो बोलूंगा मोर देन इनफ कि तुम मैथ्स 1 मैथ्स 2 पे अच्छे से पकड़ बना लो। बस जो जो बोलूंगा वो होमवर्क में करते जाओ। हम पीवाईक्यूज भी करेंगे, मैं तुम्हें पीवाईक्यूज भी लेके आऊंगा ऐसे ही। ये था एक्सरसाइज 1.1। ठीक है,
अब 1.2 है ग्राफिकल मेथड, तो वो थोड़ा हम लास्ट में कर लेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी मैं उसमें तुम्हें 1.3 पढ़ाऊंगा। 1.3 में भी सॉल्व ही करना है। तुम्हारे मन में आ रहा है सर मेरे को तो एलिमिनेशन अच्छे से आ गया, बट बेटा ना क्रेमर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन लिखते हैं सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल, तो क्रेमर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्रेमर भी हमें करना पड़ेगा, वो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एकदम सिंपल। ओके, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय महाराष्ट्र।